तो सभी ने खाया है, आई होप। और जब पिज़्ज़ा आता है घर में तो एक डिलीवरी मैन लेकर के आता है एक बॉक्स के अंदर। वो बॉक्स आप डी रैप करते हो और उस बॉक्स से पिज़्ज़ा निकाल करके आप खाते हो। तो उस पिज़्ज़ा को समझ लो एक सिग्नल, और वो जो बॉक्स है उसको समझ लो कैरियर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरियर वेव्स। तो यही काम हमारा कम्युनिकेशन में भी होता है। कम्युनिकेशन जो कि क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्लास 12 फिजिक्स में, ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और सारे ही बोर्ड से हटा दिया गया है। इसका पर्पज़ ये था कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, सिलेबस वास्ट भी हो रहा था, इसीलिए इनको सिलेबस से हटाया गया। बट आगे के लिए, और क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी फील्ड के लिए ये बहुत ही बेसिक है, तो इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ मॉडेम के बारे में। कम्युनिकेशन का एक बेसिक सोर्स, और मॉडेम का पर्पस होता है सिग्नल को सेव करना। मॉडेम प्रोसेस का मतलब है कि सिग्नल सेफ्टी से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुँच सके। तो हम आज पिज़्ज़ा की कंपैरिजन करते हुए मॉडेम को समझते हैं। जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी मैन वहाँ पिज़्ज़ा सेंटर से पिज़्ज़ा को एक बॉक्स के अंदर पहले रखता है और फिर उसको सेफली आपके घर तक पहुँचाता है विदिन टाइम लिमिट। अगर 30 मिनट्स में वो पिज़्ज़ा नहीं आता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पिज़्ज़ा मिल जाता है। सेम इसी फास्ट डिलीवरी को हम कैरियर वेव्स में अगर समझना चाहें, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस में समझना चाहें, तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब ट्रांसमीटर या कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से वाया एनी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, वाया एनी कम्युनिकेशन चैनल बात करता है, जैसे आप आपके फ्रेंड से एक मोबाइल से बात कर रहे हो, तो अगर आपने एक वर्ड बोला हेलो, तो वो जो हेलो है वो एक सिग्नल है, साउंड सिग्नल है। और आपको पता होगा कि साउंड की स्पीड कितनी होती है इन एयर, दैट इज़ 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही छोटी स्पीड है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि फास्ट स्पीड वेव्स को, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस में। तो सबसे पहले जब एक हेलो मोबाइल के थ्रू बोला जाता है तो वो हेलो एक साउंड सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रैप होता है, और इसके लिए आपके मोबाइल में एक सर्किट दिया हुआ होता है जिसमें रैपिंग ऑफ द सिग्नल्स होता है। इस सर्किट के थ्रू वो सिग्नल उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रैप हो जाता है। उसके बाद जब मोबाइल से वो सिग्नल विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, तो इस प्रोसेस को पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस टोटल प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन, यानी सिग्नल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर रैप होना ताकि वो सेफ रहे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे मॉड्यूलेशन। और ये मॉड्यूलेशन जो होता है वो 3 तरीके से हो सकता है: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो ये तीनों प्रोसेस मॉड्यूलेशन के ही हैं। इसी तरीके से डीमॉड्यूलेशन में भी यही तीनों प्रोसेस एडॉप्ट किए जाते हैं। तो जब आपके मोबाइल से वो सिग्नल जाता है तो वो पहुंचता है ट्रांसमिटिंग एंटीना पे, जैसे जहाँ जियो की सर्विस या एयरटेल की सर्विस या वोडाफोन की सर्विस, किसी भी कंपनी की सर्विस, कम्युनिकेशन टेलीकॉम कंपनी की सर्विस प्रोवाइडेड है, वहाँ पर वो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर रैप्ड होकर के ट्रांसमिटिंग एंटीना तक पहुँचता है, और उस ट्रांसमिटिंग एंटीना से वो सिग्नल विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीविंग एंटीना तक पहुँचता है जहाँ पर आप बात करने वाले हो। इस प्रोसेस में जो सिग्नल्स की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जब रिसीविंग एंटीना में पहुंचता है, उसके बाद वो रिसीविंग एंटीना से रिसीवर के मोबाइल तक वो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो पहुंचेगा, और जब मोबाइल पे पहुंचेगा तो वहाँ पे डी रैपिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगेन सेम सर्किट वहाँ मोबाइल में दूसरे जो रिसीविंग एंड है वहाँ पर मोबाइल में सर्किट होगा। उस सर्किट के थ्रू सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के से डी रैप किया जाएगा, यानी उसको खोला जाएगा, और उस सिग्नल को सेफली साउंड सिग्नल के फॉर्म में, जहाँ पर डी रैपिंग जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। ओके, डी रैपिंग ऑफ द पिज़्ज़ा बॉक्स एंड डी रैपिंग ऑफ द सिग्नल। तो यहाँ पर जो आपका डी रैप हुआ दैट इज़ डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस, और ये डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है आपके मोबाइल के सर्किट में। तो जब यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन हो जाता है तो वो साउंड सिग्नल रिसीविंग पर्सन को
सुनाई देता है कि पर्टिकुलर पर्सन ने एक हेलो वर्ड आपसे बोला है। तो जब ये इंस्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि लाइट की स्पीड के यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से ये सिग्नल पास ऑन हुए हैं, तो ये फाइबर कम्युनिकेशन है। फाइबर कम्युनिकेशन कई तरीके से हो सकता है। एयर गाइड कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, एयर गाइड वेव्स बनती हैं, फाइबर्स के थ्रू हो सकता है, जैसे पहले टेलीफोन्स होते थे। मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी कि कम्युनिकेशन में कौन कौन सी डिवाइसेस शुरू से यूज़ हुई हैं और आगे चल कर के हम इसको किस तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म में यूज़ करते चले आ रहे हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडेम क्या होता है, और अगर कहीं से भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे ड्रॉप बॉक्स पे मुझे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।